हम जा रहे हैं आज सनराइज़ देखने के लिए और इसके साथ साथ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को कुछ सिंपल जो आदतें हैं उसको चेंज करके और भी अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे कुछ हैबिट शेयर करूँगी जिसको आपको करने से आपको खुद ही फील होगा कि लाइफ में कितने बदलाव आ गए हैं। इसमें से सबसे पहली हैबिट ये है कि फोकस ऑन नेचर। नेचर मतलब जो हमारे आसपास की नेचुरल चीज़ें हैं जिसको कि भगवान ने बनाया है, जिसको कि ऊपर वाले ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। जैसे कि मेरे सामने सूरज है, पेड़ पौधे हैं, बीच है, वैसे ही आपके आसपास भी पेड़ पौधे, स्काई, बादल, ये सारी चीज़ें होंगी। उन चीज़ों पे फोकस करिए। अगर आपके पास छोटा सा गार्डन है तो आप खुद सुबह उठ कर के जाइए, उस गार्डन में थोड़ा सा टाइम बिताइए। आप देखेंगे आपको इतना सुकून मिलेगा और धीरे धीरे आपको ऐसी आदत हो जाएगी कि आप वहाँ पे टाइम बिता करके ही रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेचर में फोकस करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी एक जगह बैठे हैं, किसी एक पौधे को देख रहे हैं तो आपका पूरा दिमाग उसी पे होना चाहिए और ये एक तरीके का मेडिटेशन भी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम नेचर से कनेक्टेड रहते हैं तो हमें लाइफ की रियलिटी भी पता चलती है। ये एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं क्योंकि हम लाइव चीज़ों से कनेक्ट होते हैं। नेचुरल चीज़ों से जब कनेक्ट होते हैं तो उसके साथ हमारा लगाव होता है और हम उन चीज़ों को फील करते हैं। तो जब इन चीज़ों को हम फील करते हैं, हमारा लगाव होता है तो हमें खुशी महसूस होती है और जब हम खुश होते हैं तो हमारा जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। और अगर हम सुबह की शुरुआत इसी से करें तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। दूसरी हैबिट ये है कि बी काइंड टू अदर्स। जितना हो सके उतना लोगों की मदद करें, जितना आपसे हो सके उतना ही करें। किसी को एक्सपेक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है या खुद को या अपने परिवार वालों को हर्ट करके, दुखी करके आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कोई आपसे अच्छे से प्यार से बात करे तो आप उससे और अच्छे से प्यार से बात करिए। अगर कोई आपसे रफली बात करता है फिर भी उसको आंसर हमेशा सही से दीजिए। आपसे क्वेश्चन कितनी भी बुरी तरीके से पूछा जाए, कितनी भी बदतमीज़ी से पूछा जाए, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको आंसर हमेशा पोलाइटली और रिस्पेक्टफुल वे में ही देना है। ये मैंने एक इंटरव्यू से सीखा जिसमें कि सुष्मिता सेन जो हैं उन्होंने ये बात बोली कि अपने स्टार्टिंग करियर में मीडिया वाले बहुत परेशान करते थे तो उनको किसी ने ये बात सिखाई थी और वो जब बोली ना तो मुझे ये बहुत रिलेटेबल लगा और इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। दूसरी हैबिट ये है कि डू नॉट रश इन योर लाइफ। ज़िंदगी भागम भाग से नहीं चलती है। अगर किसी को ये लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हम सारा काम कंप्लीट कर लें, सारी चीज़ों को अपने लिए सेट कर लें, उसके बाद हम आराम की ज़िंदगी जिएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ऐसा आप कभी किसी को देखिएगा जो अपनी ज़िंदगी में जल्दी सब कुछ किया है तो क्या उसकी ज़िंदगी अब फुलफ़िल हो चुकी है? क्या अब वो आराम से जी रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा किसी के साथ भी कभी नहीं होता है। ज़िंदगी को हमें रोज़ जीना चाहिए। जितना हम स्लोली जिएंगे ना, जितना हम एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, एक एक चीज़ को इंजॉय करेंगे, हमारी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी। और किसी और को देख करके, किसी और की लाइफ को अगर हम जीने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ पूरी ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि जो चीज़ें दूसरों के लिए अच्छी हैं ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए भी अच्छी होंगी। तो अपना जो माइंडसेट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। डिसीजंस को, अपनी चीज़ों को थॉटफुली, स्लोली सोच समझ करके लेना चाहिए। हम कभी भी सारी चीज़ों को नहीं एक साथ लेके चल सकते हैं। कभी भी अगर आप एक जगह रहेंगे तो दूसरी जो जगह हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं वो अपने टाइम के हिसाब से चलती ही रहेंगी। सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं चीज़ों में हम फंसे रह जाएंगे। इससे बेटर है कि हम किसी एक ही चीज़ को पकड़ के चलें, किसी एक ही चीज़ को अच्छे से जिएं और बाकी चीज़ें तो अपने आप से चलती रहेंगी। भागम भाग की ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जितना स्लोली, जितना आराम से जिएंगे, लाइफ उतनी ही खूबसूरत और मेमोरेबल बनेगी। तो बीच से जब हम सनराइज़ देख करके आए थे तो वहीं पे हम ब्रेकफास्ट भी कर लिए थे।
घर आने के बाद फिर बस लंच का प्रिपरेशन था। तो लंच में मैंने बनाया था क्रीमी मशरूम की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और थोड़ा सा स्पेशल अगर कभी फील करना हो तो फिर ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद एज़ यूज़ुअल पूरा दिन हमारा बीता था। रात में मैंने फ्लफ़ी वाला डोसा बनाया था और उसके साथ शाम के टाइम पे ही मैंने यहाँ पे हनी कुकीज़ बनाया था और ये कुकीज़ बहुत टेस्टी बने थे। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये फ़र्स्ट टाइम ही बहुत अच्छे बने थे। तो ऐसे गया हमारा ये पूरा दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।